श्री साई सच्चरित्र अध्याय 9। बाबा की आज्ञा का पालन, अवज्ञा के परिणाम, भिक्षावृत्ति और तरखड़ परिवार के अनुभव। ओम श्री साईनाथाय नमः। पिछले अध्याय के अंत में यह संकेत दिया गया था कि शिरडी से लौटते समय जिन भक्तों ने बाबा की आज्ञा का पालन किया वे सकुशल घर पहुँचे, और जिन्होंने बाबा की आज्ञा की अवज्ञा की उन्हें कठिनाइयों और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में इसी विषय को कुछ घटनाओं के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाया गया है। साथ ही बाबा की भिक्षावृत्ति और भक्त तरखड़ परिवार के अनुभवों का वर्णन भी किया गया है। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था। यदि कोई बिना आज्ञा के चला जाता तो मानो वह स्वयं अनेक कष्टों को निमंत्रण देता। लेकिन यदि बाबा किसी भक्त को शिरडी छोड़ने की आज्ञा दे देते तो फिर वहाँ उसका ठहरना संभव नहीं होता। जब भक्त लौटते समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश देते थे। उन आदेशों का पालन करना बहुत आवश्यक था। यदि कोई भक्त उन आदेशों की अवज्ञा करता तो उसे किसी न किसी दुर्घटना या कठिनाई का सामना करना पड़ता। अब ऐसे कुछ उदाहरण सुनिए। तात्या कोते पाटिल। एक बार तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को प्रणाम किया और बोले, बाबा मैं कोपरगांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, जल्दी मत करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर मत जाओ। तात्या बहुत उतावले थे। उनकी उतावली देखकर बाबा ने कहा, अच्छा कम से कम श्यामा को साथ लेते जाओ। लेकिन तात्या ने बाबा की आज्ञा की अवहेलना की और तुरंत थांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के दो घोड़ों में से एक घोड़ा बहुत तेज और चंचल था। रास्ते में सावली विहीर गांव पार करने के बाद वह घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसके पैर में मोच आ गई और वह वहीं गिर पड़ा। तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, लेकिन उन्हें तुरंत अपनी साई माँ के आदेश की याद आ गई। एक अन्य अवसर पर भी कोल्हार गांव जाते समय उन्होंने बाबा की आज्ञा की अवज्ञा की थी और ऐसी ही दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदौरकर से परिचय पत्र लेकर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उनके ठहरने के लिए एक सुंदर तंबू की व्यवस्था की गई। वे बाबा के सामने झुककर उनके कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरकर वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से वे अप्रसन्न हो गए और शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार करने लगे। वे विदा लेने के लिए बाबा के पास आए। बाबा ने उन्हें अगले दिन जाने और जल्दबाजी न करने की सलाह दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे प्रार्थना की कि वे बाबा की आज्ञा का पालन करें, परंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और थांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक घोड़े ठीक चलते रहे, लेकिन सावली विहीर गांव पार करने के बाद सामने से एक साइकिल आई। उसे देखकर घोड़े डर गए और तेज गति से भागने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया। वे महाशय नीचे गिर पड़े और कुछ दूर तक तांगे के साथ घिसटते चले गए। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस घटना से भक्तों ने यह शिक्षा ली कि जो बाबा की आज्ञा की अवहेलना करता है उसे किसी न किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और जो बाबा की आज्ञा का पालन करता है वह सुखपूर्वक और सुरक्षित घर पहुंचता है। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के विषय पर विचार करते हैं। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब बाबा इतने महान संत थे तो उन्होंने जीवन भर भिक्षा पर ही निर्वाह क्यों किया। इस प्रश्न को 2 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला दृष्टिकोण यह है कि भिक्षावृत्ति का अधिकारी कौन है। शास्त्रों के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर दिया हो और जो आसक्ति मुक्त होकर संन्यास मार्ग पर चल रहे हों, वे भिक्षावृत्ति के अधिकारी हैं। ऐसे सन्यासी अपने घर में भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए उनका भोजन गृहस्थों के द्वारा ही होता है। श्री साई बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी। वे बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी दृढ़ भावना थी
कि यह समस्त विश्व ही मेरा घर है। वे स्वयं भगवान वासुदेव विश्व पालन करता और परब्रह्म स्वरूप थे, इसलिए वे भिक्षा लेने के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण पंचसूना से संबंधित है। गृहस्थ जीवन में भोजन बनाने के लिए 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहली कंडनी अर्थात पीसना, दूसरी पेषणी अर्थात दलना, तीसरी उदकुंभी अर्थात बर्तन मलना, चौथी मार्जनी अर्थात मांजना और धोना, पांचवी चूली अर्थात चूल्हा जलाना। इन क्रियाओं में अनजाने में अनेक सूक्ष्म जीवों का नाश हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थ को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद अध्ययन और ब्रह्म को अर्पण। दूसरा पितृयज्ञ अर्थात पूर्वजों को अर्पण। तीसरा देवयज्ञ अर्थात देवताओं को अर्पण। चौथा भूतयज्ञ अर्थात प्राणियों को अन्न देना। पांचवा मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथि और मनुष्य को भोजन देना। यदि ये कर्म विधिपूर्वक किए जाए तो चित्त शुद्ध होता है और ज्ञान तथा आत्मानुभूति की प्राप्ति सुगम हो जाती है। बाबा घर घर जाकर गृहस्थों को इस पवित्र कर्तव्य की याद दिलाते थे। वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे बाबा से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। भक्तों के अनुभव। अब हम भक्तों के कुछ अद्भुत अनुभव सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त की भेंट को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि कोई भक्त सच्चे मन से बाबा को कुछ अर्पण करना चाहता था और बाद में भूल जाता था, तो बाबा स्वयं उसे या उसके मित्र को उस भेंट की याद दिलाते थे। वे भेंट स्वीकार करते और भक्त को आशीर्वाद देते। अब ऐसी ही कुछ घटनाएं सुनिए। तरखड़ परिवार, पिता और पुत्र श्री रामचंद्र आत्माराम, जिन्हें बाबा साहेब तरखड़ कहा जाता था, पहले प्रार्थना समाजी थे, फिर भी वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र और उसकी माँ ग्रीष्मकाल की छुट्टियाँ शिरडी में बिताएं, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसे भय था कि घर में बाबा की पूजा विधिपूर्वक नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके पिता प्रार्थना समाजी थे। संभव था कि वे बाबा की पूजा का उचित ध्यान न रख सकें, परंतु पिता ने उसे आश्वासन दिया कि पूजा ठीक उसी प्रकार होगी जैसे वह करता है। तब माँ और पुत्र एक शुक्रवार की रात शिरडी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार को बाबा साहेब तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे। स्नान आदि कर पूजा शुरू करने से पहले उन्होंने बाबा के सामने साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करूँगा जैसा मेरा पुत्र करता रहा है। कृपा कर इसे केवल शारीरिक परिश्रम तक सीमित मत रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजा आरंभ की और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया। दोपहर के भोजन के समय वही प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। उस दिन संध्या और अगला दिन रविवार भी ठीक से बीत गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, वह दिन भी ठीक बीत गया। बाबा साहेब तरखड़ को संतोष हुआ कि पुत्र को दिया गया वचन वे निभा रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटकर जब वे भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने रसोइये से पूछा। रसोइये ने बताया कि आज भूल से नैवेद्य अर्पित नहीं किया गया। यह सुनते ही बाबा साहेब तरखड़ तुरंत उठे। उन्होंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि वे इस भूल को क्षमा करें। फिर उन्होंने संपूर्ण घटना अपने पुत्र को पत्र में लिखी और उससे कहा कि वह पत्र बाबा के चरणों में रखकर क्षमा मांगे। यह घटना बांद्रा में दोपहर के समय हुई। उसी समय शिरडी में दोपहर की आरती आरंभ होने वाली थी। बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं आज कुछ भोजन पाने के लिए तुम्हारे बांद्रा वाले घर गया था। दरवाजे में ताला लगा था, फिर भी किसी प्रकार भीतर गया, पर वहाँ देखा कि भाऊ ने मेरे लिए कुछ खाने को नहीं रखा था, इसलिए आज मैं भूखा ही लौट आया। किसी को बाबा के इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र पास ही खड़ा था। वह सब समझ गया कि बांद्रा में पूजा में कोई त्रुटि हुई है। वह बाबा से घर लौटने की अनुमति मांगने लगा, पर बाबा ने आज्ञा नहीं दी।
बाबा ने उसे शिरडी में ही पूजा करते रहने का आदेश दिया। पुत्र ने शिरडी में हुई घटना पत्र में लिखकर पिता को भेजी और भविष्य में पूजा में सावधानी रखने की विनती की। दोनों पत्र अगले दिन दोनों स्थानों पर पहुंचे। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? श्रीमती तरखड़ की भेंट। एक बार श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं बाबा के लिए भेजीं। भरित अर्थात मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही, काचर्या अर्थात घी में तले हुए बैंगन के गोल टुकड़े और पेड़ा। अब देखिए बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचकर एक बैंगन का भरित और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भरित लेकर मस्जिद पहुंची। बाबा उसी समय भोजन के लिए बैठे थे। बाबा को वह भरित बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने उसे थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके बाद बाबा ने काचरिया मांगा। राधा कृष्ण के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वे असमंजस में पड़ गईं। उस समय बैंगन की रथु भी नहीं थी। अब बैंगन कहाँ से आए? जब पता लगाया गया कि भरित कौन लाया था, तब झात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थीं और उन्हें ही काचरिया बनाने का काम सौंपा गया था। अब सबको बाबा की सर्वज्ञता पर आश्चर्य हुआ। पेड़े की भेंट। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जा रहे थे। वे वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पहले वे श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट भेजना चाहती थीं। उन्होंने घर में खोजा पर केवल एक पेड़ा मिला। वह पेड़ा भी पहले नैवेद्य में अर्पित हो चुका था। फिर भी प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया गया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। शिरडी पहुंचकर गोविंद मानकर बाबा के दर्शन के लिए गए, पर पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहे। संध्या समय जब वे फिर बिना पेड़ा लिए बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं। बाबा ने फिर पूछा। उन्होंने फिर वही उत्तर दिया। अब बाबा ने स्पष्ट कहा, क्या तुम्हें माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उन्हें याद आया। वे बहुत लज्जित हुए और बाबा से क्षमा मांगने लगे। वे तुरंत दौड़ कर गए, पेड़ा लाए और बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने तुरंत वह पेड़ा खा लिया। इस प्रकार बाबा ने श्रीमती तरखड़ की प्रेमपूर्ण भेंट स्वीकार की। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थीं। दोपहर का भोजन तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थीं। उसी समय एक भूखा कुत्ता वहां आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठीं और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते ने बड़ी रुचि से वह रोटी खा ली। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठीं तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी शांति मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। बाबा ने आगे कहा, इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। श्रीमती तरखड़ को बाबा के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, बाबा, मैं आपको कैसे भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा बोले, जिस रोटी को उस कुत्ते ने खाया उससे मेरा हृदय तृप्त हो गया। भोजन से पहले तुमने जो कुत्ता देखा और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया वह वास्तव में मेरा ही स्वरूप था। फिर बाबा ने कहा, इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सुअर, मक्खियाँ, गाय आदि सब मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके रूप में विचरण कर रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत और भेदभाव भूलकर मेरी सेवा किया करो। यह अमृत समान उपदेश सुनकर श्रीमती तरखड़ भाव विभोर हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला रुंध गया और हृदय आनंद से भर गया। शिक्षा। इस अध्याय की मुख्य शिक्षा है, समस्त प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करो। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है, ईशावास्यमिदं सर्वम।
अर्थात सब प्राणियों में ईश्वर का वास है। बाबा ने अपने आचरण से यह सिखाया कि शास्त्रों की शिक्षा केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। भूखे को भोजन कराना, जीवों में भगवान को देखना और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही सच्ची भक्ति है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्रों की शिक्षा को जीवन में प्रत्यक्ष रूप से समझाते थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री साई